अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा चार्ली स्लिम का जो एसे है ना उसके पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पहला पैराग्राफ जो है ना वो लाइन बाय लाइन उसकी ट्रांसलेशन की है। उसमें वो चार्ली स्लिम अपनी पुअर रिलेटिव की जो मतलब खूबियाँ होती है ना, उस पुअर रिलेटिव की खूबियाँ नहीं, मतलब वो आपकी लाइफ़ में उसकी किस तरह किरदार होता है, मतलब आप अपनी लाइफ़ में उससे किस तरह उसकी वजह से आपको एम्बैरेसमेंट फ़ील होती है, वो सारी चीज़ें उसने एक-एक लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन की है। अब सेकंड पैराग्राफ में आइए देखते हैं, इसकी लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हैं कि इसमें वो क्या बोलता है। वो स्टार्ट लेते हैं कि ही इज़ नोन बाय हिज़ नॉक। वो बोलता है कि पुअर रिलेटिव जब भी आपके घर में आता है ना, वो नॉक से पहचाना जाता है। मतलब वो उसकी नॉक को उसे नॉक नॉकिंग का तरीका भी नहीं आता कि वो डोर पे किस तरह नॉक करना चाहिए, या इतना स्लो करता है कि सुनाई नहीं देता, या इतना तेज़ करता है जानवरों की तरह, जिस तरह मतलब आपको लगता है कि गेट को तोड़ दिया है इसने। आगे वो बोलता है, योर हार्ट टेलिथ यू दैट इज़ मास्टर। मतलब जब भी वो नॉक करता है ना कि आपको डायरेक्ट उस उससे नॉक से ही पता चलता है, आपको डायरेक्ट जो है ना दिल बोलता है कि वो जो है ना मास्टर फलाना, मतलब वो जो पुअर रिलेटिव है ना वो आ गया। A rap between familiarity and respect that demands and at the same time seems to despair of in entertainment। वो बोलता है कि ये इस तरह होता है ना कि ये फेमिलियरिटी और रिस्पेक्ट, मतलब एम्बेरसमेंट और रिस्पेक्ट के बीच में होता है। मतलब कभी वो एम्बेरसमेंट फील करता है और कभी वो मतलब कभी अपने आप को करीब करता है, मतलब कभी इस तरह अपने आप को समझता है कि वो आपके साथ बिल्कुल जो है ना मतलब आपके साथ जो है ना वो बिल्कुल इनफॉर्मल, फॉर्मल दोनों तरीकों से बात कर सकता है, एक अच्छी एक मुहज़्ज़ब अंदाज़ में। लेकिन कभी-कभी वो एम्बैरेसमेंट भी फ़ील करता है। He hold it out his hand to you to shake and draw it back again। वो चार्ली स्लिम इस लाइन में लिखता है ना कि जैसे ही वो आता है ना, आप उनके सामने आता है, तो पहले वो आपके सामने जो है ना वो हाथ जो है ना आगे करता है हैंड शेक के लिए, मतलब हाथ मिलाने के लिए हाथ आगे करता है। लेकिन जैसे ही उसे अपने स्टेटस का अंदाज़ा चल जाता है कि मेरा स्टेटस जो है ना लो है, मैं एक पुअर बंदा हूँ, तो वो फिर वापस जो है ना हाथ खींच लेता है, मतलब हाथ मिलाने से गुरेज़ करता है। मतलब अब देख लेना कि वो किस तरह उसकी मतलब जो मेंटालिटी है ना, उसको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करता है। अब अगर बंदा पुअर भी है, चलो एक बंदा गरीब है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो इंसान नहीं है। अगर वो सही तरह से फॉर्मल, मतलब उसकी बिहेवियर अच्छे हो, उसके आदात व अतवार अच्छे हो, उससे मतलब जिस तरह कम्युनिकेट करना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हो, तो उससे एक अच्छी मतलब पुअर रिलेटिव का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि मतलब वो पुअर रिलेटिव को क्रिटिसाइज़ करता है। यहाँ पे उसकी आदात व अतवार को क्रिटिसाइज़ करता है। वो कहते हैं कि अगर आप पुअर हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको एक अच्छी कम्युनिकेशन की ज़रूरत है। तो वो आगे बोलता है कि ही द डिमांड, हाँ, फ़ैमिलियरिटी, आगे वो बोलता है कि ही एंटर्ड स्माइलिंग इन एम्बैरेंस। वो बोलता है कि जैसे ही वो आता है ना, वो 2 चीज़ों में मुब्तला होता है, या तो वो स्माइलिंग करता है, मतलब एक खुशी फ़ील करता है, या तो वो एक शर्मिंदगी फ़ील करता है। वो एक एक तरफ से अगर वो आपकी तरफ आ गया, आपके घर में आ गया, एक तरफ से वो स्माइलिंग कर रहा है कि वो आपका रिलेटिव है, मतलब उसके साथ आपका कनेक्शन है, इसकी वजह से वो स्माइल कर रहा है। और दूसरी वजह से वो एम्बैरेस भी फ़ील कर रहा है कि वो अपने आप की दिमाग में सोचता है, अपने दिल में सोचता है कि मैं एक गरीब भी हूँ। तो गरीब हो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मतलब आप एम्बैरेसमेंट भी फ़ील करते हो। यहाँ एम्बैरेसमेंट फ़ील करने की ज़रूरत ही नहीं है उन लोगों के लिए। ही ही कैज़ुअली लुक्ड इन अबाउट डिनर टाइम व्हेन द टेबल इज़ फुल। इस लाइन में वो चार्ली स्लिम बोलता है कि ये पुअर रिलेटिव जो होता है ना, ये ऐसे टाइम पे आ जाता है ना, जिस तरह एक डिनर टाइम होता है या लंच टाइम होता है या ब्रेकफास्ट, मतलब जब भी आप खाने के लिए बैठ जाते हो ना, तब वो आ जाता है ना, वो आपके सामने बैठ जाता है। जब मतलब आपका जो टेबल जो होता है ना, डिनर टेबल वो फुल होता है। ही ऑफर्ड टू गो अवे सीइंग यू हैव कंपनी बट इज़ इंड्यूस्ड टू स्टे। जैसे ही वो आ जाता है ना आपके घर में, जैसे ही वो एंटर हो जाता है, वो जब देखता है ना कि आपके साथ मतलब कंपनी है, आपके साथ मेहमान आए हुए हैं, आपके साथ मतलब दोस्त है, तो वो आ जाता है यहाँ पे। तो वो जैसे ही लोग देखता है ना, तो वो वापस चले जाने की एक्टिंग करता है। लेकिन जैसे ही आप उससे बोलते हैं कि नहीं, नहीं आ जाओ, बस आ जाओ, रुक जाओ ना, तो वो फिर स्टे मतलब रुक जाता है आपके साथ। ही फ़िल्ट अ चीयर ऑन योर
ही फिल्ट अ चेयर, वो एक चेयर जो है ना, एक चेयर जो है ना वो एक रिजर्व करता है अपने लिए। इन योर विजिटर टू चिल्ड्रन आर एकमोडेटेड एट अ साइड टेबल, तो उस वो आ जाता है ना एक चेयर जो है ना, वो अपने लिए, वो अपने लिए एक चेयर मुख्तस करता है, उस पे बैठ जाता है, मतलब उस किसी को किसी दूसरे को देता नहीं है। उसी वजह से वो पोर रिलेटिव आ गया, उसी वजह से आपके साथ जो मेहमान आए हुए हैं ना, उसके दो बच्चे जो होते हैं ना, वो आपको किसी साइड दूसरे टेबल पे बैठाने पड़ेंगे। He never comes upon open days when your wife says with some complacency, वो बोलता है कि my dear perhaps master डिश विल ड्रॉप ऑन टू डे, वो बोलता है कि वो कभी भी इस तरह, मतलब ओपन डे जो होते हैं ना, वो कभी भी ओपन डे जिस तरह वर्किंग डे होते हैं ना, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस डे पे वो बिल्कुल भी नहीं आते। इस तरह दिन पे वो आता है, मतलब जो वीकेंड होते हैं ना, इस तरह दिन पे आता है, मतलब जो बिल्कुल माहौल बना हुआ हो, मतलब आपके साथ दोस्त आए हो या आपके साथ मतलब कोई दूसरा मेहमान आए हो, कोई कोई दूसरा रिलेटिव आया हो, इसी तरह दिन पे वो भी आ जाता है। आपकी वाइफ को भी पता चल जाता है कि आपको वाइफ एडवांस में फिर बोलती है कि ये जो वाइफ जो होती है ना, जो औरतें होती है ना, इनको पता होता है, ये शक में बहुत तेज़ होती है ना, उनको पता होता है कि आज वो जो फलाना है ना वो फिर आएगा। तो इसी तरह उनकी जो शक होती है ना, वो फिर सही सच साबित हो जाती है और वो आ जाता है। आगे वो चार्ल्स स्लिम लिखता है कि ही रिमेम्बरेथ बर्थडे एंड प्रोफेस्ड ही इज़ फॉर्चुनेट टू हैव स्टम्बल्ड अपॉन वन, वो बोलता है कि वो जितनी भी आपके बर्थडेज होते हैं ना, आपके बच्चों के बर्थडेज होते हैं, आपकी मतलब जितनी भी फैमिली के बर्थडे होते हैं ना, वो उनको याद करता है और वो अपने आप को मतलब आपके साथ अटैच करने की कोशिश करता है, हर टाइम आपके साथ अटैच करने की कोशिश करता है और ये आपको रिमेंबर करता है कि मैं भी आपका रिलेटिव हूँ, हर टाइम आपकी एम्बेरसमेंट का वजह बनती है ये। आगे वो बोलता है, लिखता है चार्ल्स नेम, आगे वो लिखता है कि ही डिक्लेयर्ड अगेंस्ट फिश द turbot being small yet suffered himself to be importunate into a slice against his first resolution। इस लाइन में चार्ल्स स्लिम जो है ना, वो उसकी एक एक दूसरी आदत को एक्सप्लेन करता है कि वो बोलता है कि जैसे ही आप अपने पुअर रिलेटिव को फ़िश मतलब सर्व करते हो, वो एक फ़िश उसके सामने रख देते हो ना, पहले तो वो मना कर देता है, वो बोलता है कि नहीं मैं फ़िश नहीं खाता, ये वो बहाने बनाएगा ना। लेकिन जैसे ही थोड़े दिन में मतलब अगर आप उनसे प्लेट फिर दूर लेके जाओगे, फिर बोलेंगे कि यार यहाँ रख दो, 1-2 स्लाइस जो है ना, 1-2 टुकड़े जो है ना फिश के, 1-2 पीस जो हैं वो मैं खा लूँगा। तो फिर वो अपनी जो फर्स्ट जो रिज़ॉल्यूशन होती है, मतलब उसकी जो फर्स्ट आइडिया होती है ना, उनकी अगेंस्ट जाता है। वो बोलता है कि 1-2 स्लाइस जो है ना, 1-2 पीस जो है ना फ़िश की, वो मैं खा लूँगा। पहले वो बोलता है कि मैं नहीं खाता, लेकिन मतलब यहाँ पे वो तकल्लुफ़ कर रहा है, तकल्लुफ़ करता है, मतलब ये जो है ना अच्छी आदत नहीं है, उसकी बुरी आदतों को एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पे। He sketch ski sketch by the pot yet will be prevailed upon the empty the remainder glass of claret. If a stranger press it upon him, he is puzzled to the servant। इस लाइन में वो बोलता है कि इस जैसे आप कोई मतलब या कोई इस फिश के बाद अब ये या कोई ड्रिंक्स हो या कोई जैसी जो जिस टाइप भी ड्रिंक हो ना, जैसी वो ड्रिंक आप एक गिलास उसे सर्व करते हो ना उस पुअर रिलेटिव को, तो वो पहले मना कर देता है। जिस तरह फ़िश के लिए वो आखिरकार मान गया था ना कि 1-2 स्लाइस खा लूँगा, तो वो बाद में बोलता है कि चलो ये एक ग्लास जो है ना क्लैरेट जो होती है ना, ये ग्लास ऑफ वाइन होती है ना, तो वो बोलता है कि चलो 1-2 ग्लास जो है ना, ये मैं पी लूँगा। आगे वो बोलता है कि द गेस्ट, हाँ, सॉरी, ही इज़ अ पज़ल टू द सर्वेंट, इसका मतलब है कि ये जो आपके सर्वेंट होते हैं ना, जो आपके घर के सर्वेंट होते हैं ना, उनके लिए बहुत तकलीफ़देह चीज़ होती है। उनको पता ही नहीं चलता कि इसको किस तरह ट्रीट किया जाए इस पुअर रिलेटिव को। हू आर फ़ियरफुल टू बीइंग टू ऑब्सीक्यूअस और नॉट सिविल इनफ टू हिम। इसमें वो बोलता है कि आपकी जो सर्वेंट होता है ना, वो कभी सोचते हैं कि इसको मतलब फ़ॉर्मल तरीके से ट्रीट करना चाहिए, कभी वो सोचते हैं कि इनको इनफ़ॉर्मल तरीके, क्योंकि उसका खुद पता नहीं चलता, कभी वो फॉर्मल होता है, कभी वो इनफॉर्मल होता है, कभी सिविल, कभी नॉन सिविल। ही गेस्ट, हाँ, द गेस्ट थिंक्स दे हैव सीन हिम बिफोर, एवरीवन स्पेकुलेट अपॉन हिज कंडीशन एंड द मोस्ट पार्ट टेक हिम टू बी अ टाइड वेटर। आगे वो बोलता है कि आपकी जो गेस्ट होते हैं ना, आपकी जितने भी गेस्ट होते हैं ना,
मतलब एक गेस्ट आप एक दोस्त आपके साथ आया हुआ है ना, तो जैसे ये पुअर रिलेटिव आ जाता है ना, वो किस तरह बोलता है कि यार ये तो कहीं मैंने देखा है, इस बंदे को कहीं तो मैंने देखा है। मतलब उसके साथ अटैच करने की अपनी अटैचमेंट बनाने की कोशिश करता है, उसके साथ एक रिलेशन बनाने की कोशिश करता है। एक रिलेशन तो ऑलरेडी एक डरावने ख्वाब की तरह आपके साथ है, एक आपके वो जो गेस्ट होते हैं ना, उनके साथ भी बनाने की कोशिश करता है। He called he called you by your Christian name to imply that his other is the same with your own। वो आपको मतलब जो सरनेम होता है ना, उनसे बुलाने की कोशिश करता है। वो ये इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करता है ना कि मेरा सरनेम जो है ना, इनकी सरनेम मतलब फैमिली नेम जो होते हैं ना, एक वो मतलब या कौम की नेम या मज़हब की नेम, इस तरह नेम से वो आपको बोलेगा ना कि वो नेम उसके साथ मतलब एक ही नाम हो। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली से या किसी कौम से ना, एक ही कौम से अगर आपका ताल्लुक हो ना, या एक ही फैमिली से आपका ताल्लुक हो, तो वो आपको उसी नाम से पुकारेगा। वो इस चीज़ को साबित करने की कोशिश करता है यहाँ पे कि मैं इसका रिलेटिव हूँ। वो हर टाइम इसी चीज़ में लगा हुआ था, वो होता है ना कि वो कि किसी न किसी तरीके से किसी के साथ मेरा अटैचमेंट हो इस इवेंट में। आगे चार्ल्स लिम लिखता है कि ही इज़ टू फ़ैमिलियर बाय हाफ येट यू विश ही हैड लेस डिफिडेंस विद हाफ द फ़ैमिलियरिटी ही माइट पास फॉर अ कैज़ुअल डिपेंडेंट विद मोर बोल्डनेस ही वुड बी इन नो डेंजर ऑफ बीइंग टेकन फॉर व्हाट ही इज़। इसमें ये जो लाइन है ना, इसमें वो बोलता है ना कि जैसे ही ये जो पुअर रिलेटिव होता है ना, इसमें मतलब कभी जो होता है ना, वो एक मतलब एक बोल्ड मतलब एक कॉन्फिडेंस में आ जाता है। इस तरह बातें करता है कि ये एक बहुत मतलब बहुत बड़ा बंदा है, एक कॉन्फिडेंस है इसमें, मतलब एक आला एक वेल एजुकेटेड बंदा है, एक वो मतलब एक पैसे वाला आदमी है। लेकिन कभी-कभी इस तरह बातें करता है ना कि वो अपनी बातों में एम्बैरेसमेंट फ़ील करता है, उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या बोल रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। मतलब जो लोग होते हैं ना, उनको भी जो है ना वो भी इस चीज़ का शिकार होता है कि ये क्या चीज़ है, इसको हम किस तरह ट्रीट करें और किस तरह जो है ना इनकी तरफ देखें। आगे चार्ल्स लिव लिखता है ही इज़ टू हम्बल फॉर अ फ्रेंड येट टेक इट ऑन हिम मोर स्टेट देन बिफिट अ क्लैन ही इज़ अ वॉज गेस्ट देन अ कंट्री टेनेंट। इन दो लाइनों में वो बोलता है कि वो जो होता है ना, वो जो अदर गेस्ट होते हैं या फ्रेंड होते हैं ना, उनके लिए वो बहुत हम्बल होता है। मतलब बहुत हम्बल तरीके से वो पेश आता है। और ये जो बोलता है ना कि ही इज़ अ वॉज गेस्ट देन अ कंट्री टेनेंट, इसका मतलब है कि ये जो पुअर रिलेटिव जो होता है ना, ये एक वर्स्ट मतलब एक बदतरीन गेस्ट की तरह होता है ना। जिस तरह कोई मतलब जिस तरह मुहाजिर आते हैं ना, रिफ्यूजीज़ आते हैं किसी दूसरे मुल्क से, तो जिस तरह वो एक बोझ बन जाते हैं ना किसी मुल्क पे, तो इसी तरह ये भी आपकी लाइफ़ में आपके घर के ऊपर एक बोझ की तरह होता है। The insinuation is he bring it up no rent, yet 'tis odds from his garb and demeanor that your guest take him for one. He is asked to make on one at the west table, refused on the score of poverty। वो बोलता है ना कि जिस तरह आपके गेस्ट होते हैं ना, ये यहाँ पे मतलब जो आपके गेस्ट होते हैं ना, कि जैसे ही मतलब एक पुअर रिलेटिव भी आपके घर की तरफ आ गया और आपके गेस्ट भी आए हुए हैं ना, तो जैसे ही आपके गेस्ट जो है ना, उनको इनवाइट करते हैं कि आ जाओ मतलब कार्ड की गेम खेलते हैं, तो वो पहले रिफ्यूज़ करता है। किस वजह से? फॉर द स्कोर ऑफ पॉवर्टी, मतलब अपनी गुर्बत का रोना रोता है कि मैं गरीब हूँ, मैं इस तरह गेम जो है ना वो नहीं खेल सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, वो ये वो। एंड resent being left out when the company breaks up and he preferred to go for a coach and lets the servant go he recollect your आगे वो बोलता है कि जैसे ही लेकिन जैसे ही वो आप उसे फिर मतलब थोड़ी सी भी उसे थोड़ा सा भी मतलब एक इनवाइट करते हैं ना, इनविटेशन करता है, पहले तो वो मना करता है, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोलता है कि आ जाओ मैं भी खेलता हूँ, जो है ना वो जो मतलब गरीबी का रोना जो होता है ना, वो बंद कर देता है और वो मैदान में आ जाता है और स्टार्ट कर लेता है वो कार्ड का जो गेम होता है। He recollect your grandfather and will thrust on some man, the quite unimportant in 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 inequality of the family. He knew it. It was no quite so flourishing
is he is blessed on seeing it now. He revived the past situation on instead what he called favorable comparison. इस लाइन इन लाइन्स में चार्ल्स स्लिम जो है ना वो लिखता है कि ये जो होता है ना पोर रिलेटिव जो होता है ना ये या तो कोई इस तरह स्टोरी बयान करने की कोशिश करता है जिस तरह मतलब इस तरह मतलब जिस तरह एक आपकी गेस्ट के मतलब आपके आपके साथ गेस्ट आई हुए ना उन गेस्ट उन इन कंपनी में अगर वो बैठ गया ना तो वो एक इस तरह स्टोरी से स्टार्ट लेता है एक इस तरह स्टोरी बयान करता है जिससे मतलब आपको भी एम्बेरसमेंट फील होगी उससे भी एम्बेरसमेंट फील होगी मतलब वो इस तरह स्टोरी स्टार्ट लेता है कि ये जो पुअर रिलेटिव है और आप जो है मतलब आपका जो पुअर रिलेटिव है और आप जो है ना आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है वो फिर भी अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करता है इस तरह स्टोरीज में he knew it when it was not quite so flourishing is he is blessed on seeing it now he revived past situation on institute with यही वो बोलता है कि he revived past situation मतलब इस तरह स्टोरी वो बयान करता है जिससे आपकी मतलब कंपैरिजन मतलब करता है कि मैं जो है ना इसके साथ मेरा जो है ना ताल्लुक़ है मतलब ये जो आप लोगों का होस्ट है वो आपके गेस्ट है ना उनको इस तरह स्टोरी जो है ना बयान करता है कि ये मैं जो आप लोगों का होस्ट है ना इनके साथ मेरा कनेक्शन है विद द रिफ्लेक्टिंग सॉर्ट ऑफ कंग्रेचुलेशन ही विल इंक्वायर द प्राइस ऑफ योर फर्नीचर तो इन लाइन में वो बोलता है कि जैसे ही वो आपके घर में आ जाता है ना तो वो मतलब आपके घर के अंदर जो फर्नीचर होते हैं ना उनकी कीमत जो होता है ना उनकी इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है कि इस चीज़ की क्या कीमत है ये क्या चीज़ है वो क्या चीज़ है ये सारी चीज़ों की इंक्वायरी स्टार्ट कर देता है ही इज़ ऑफ ओपिनियन दैट द रन द अन इज़ द मोर एलिजेंट शेप जिस तरह वो एक अन को देखता रहा है वो कूड़ेदान जो होता है ना उस कूड़ेदान उस अन की तरफ देखता है ना वो उस शेप को भी क्रिटिसाइज़ करता है कभी उसे एक अच्छे तरीके से पेश कर देता है कभी वो बोलता है कि ये एक अच्छा शेप है कभी वो बोलता है कि नहीं इस शेप को इस तरह होना चाहिए था but after all there was something more comfortable about the old tea kettle which you must remember फिर आपको वो एक इस तरह मतलब आपकी जो पास्ट होती है ना मतलब कोई आपकी पास्ट जो है ना वो भी इस तरह गरीबी में गुजरी हुई हो ना तो फिर वो एक मतलब एक पुराने केटल से एक एग्जांपल दी कि ये इस तरह केटल की तरह होना चाहिए था इस अन को तो फिर उस अन की वजह से उस केटल की वजह से आपको अपनी पास्ट भी जो है ना वो रिवाइव कर देता है मतलब याद कर देता है कि आपका पास्ट जो था ना वो इस तरह था आगे लिखता है कि कहाँ पे है आगे he dare say you must find a great convenience on have a carriage of your own in appeal of your lady it is not so जिस तरह वो जिस तरह वो आपके घर के अंदर इंक्वायरी कर देता है ना आपकी वाइफ जो होता है ना उनके साथ वो जिस तरह एक चीज़ की बोलता है ना कि ये अन को इस तरह होना चाहिए ये उस केटल की तरह लगता है उस पुराने केटल की तरह तो फिर आप कहोगे कि हाँ हाँ उसी की तरह लगता है तो फिर आपकी बीवी की तरफ मुड़ जाता है कि मैं जो बोलता हूँ मैं यही बोलता हूँ ना इसी तरह है ना ये जो अन जो है ना इसकी जो शेप है ना ये इस तरह है ये है वो है तो फिर जैसे ही वो चला जाता है तो फिर वो बीवी आपको डांटना स्टार्ट कर देती है कि यार क्या चीज़ है क्या इस तरह चीज़ के साथ आपकी रिलेशन है आगे चार्ल्स स्लिम लिखता है कि if it is not so, inquired if you have had your arms done on William yet, and did not know till lately, and such had been the crest of your family. His memory is unseasonable. His compliments preserves. मतलब उसकी जो मेमोरी होती है ना वो ना ख़त्म होने वाली होती है मतलब उसकी मेमोरी जो होती है ना बहुत शार्प होती है बहुत पुरानी पुरानी बातें जो है ना वो रिवाइव कर देता है याद कर देता है कि इस तरह हुआ था वो हुआ था हमारी फैमिली के बीच ये था हमारे बाप ये करता था आपका बाप ये करता था मतलब पुरानी चीज़ों के साथ आपको एम्बेरसमेंट फील करवा देता है he talk a trouble he stay pertinacious and when he got away and dismiss his chairs into a corner is a perpetuity is possible and feel fairly rid of two नॉशियस वो बोलता है कि वो लिखता है यहाँ पे कि जैसे ही वो घर से निकल जाता है ये जो मतलब एक ट्रबल मतलब एक गम एक दुख एक तकलीफ़ जो होता है ना ये पोर रिलेटिव जो होता है ना ये गम दुख तकलीफ़ होता है ये जैसे ही आपके घर से बाहर चला जाता है ना जिस चेयर पे वो बैठा हुआ होता है ना वो होस्ट जो होता है ना जिसकी तरफ आया हुआ था ना वो होस्ट उस चेयर को
एक लत्ता मार देता है ना, एक उस लत्ते के साथ एक कॉर्नर की तरफ फेंक देता है उस चेयर की को, और ख़ुद एक सुख का साँस लेके बैठ जाता है कि शुक्र है कि ये जो पुअर रिलेटिव है ना, ये भयानक ख्वाब जो है ना, एक डरावना ख्वाब जो है ना, ये चला गया, और शुक्र अदा करके वो बैठ जाता है। तो इस पार्ट में इतना ही। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पार्ट में करते हैं। वीडियो लंबी हो रही है। तब तक अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।